जय हिंद साथियों। मैं आज भारत देश के उस सपूत बलिदानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहना चाहता हूँ, जिनका एक नारा था कि आज़ाद ही रहूँगा, आज़ाद ही मरूँगा। और उन्होंने यह बात कह के दिखाई। उनके नाम की इतना खौफ था अंग्रेज़ी हुक्मरानों में और सिपाहियों में कि जब वे अपनी अंग्रेज़ों की गोली से मरने के बजाय एक अंतिम गोली जो बचा हुआ था स्वयं को मार लिए और वो मर गए थे। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज़ी सिपाहियों के में दम नहीं था, उनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि जा करके चंद्रशेखर आज़ाद की लाश को छू दें। वो डरे हुए थे इतना कि कहीं उसके पास बम गोला बारूद ना हो, जिंदा ना हो साथियों। लेकिन उस शहीद महान देशभक्त बलिदानी के मृत्यु के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया। उसकी आज़ादी के 2 साल बाद, मतलब देश की आज़ादी के 2 साल बाद सन 1949 में उनके भाई पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। और उनकी माता जगरानी देवी जो आज़ाद जी के मृत्यु के बाद इतना ज़्यादा रोई थी कि उनकी एक आँख से खून निकल पड़ा था और वो अंधी हो गई थी। साथियों, इतिहास के अनुसार भारत देश के हमारे जो नेता थे, जो प्रधानमंत्री बन गए थे, जो मुख्यमंत्री बन गए थे, जो स्वतंत्रता का लाभ उठा रहे थे, सत्ता का लाभ उठा रहे थे, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की माता का हाल चाल जानने की सुध नहीं ली। 2 साल बाद वो जंगलों में लकड़ी और अन्य पदार्थ चुन करके शहर में बेचती थी, गांव में, और उससे जो पैसा मिलता था, बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे, ज्वार बाजरा के दलिया बनाकर खाती थी, उससे जीवन यापन करती थी। और घास फूस की झोपड़ी में, बाँस की झोपड़ी में वो रह के जीवन यापन करती थी। आज उसी आज़ाद के दम पर नेता लोग वातानुकूलित हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, कार्यालयों में रह रहे हैं। और देखिए, जुल्म जो अंग्रेज़ों ने जुल्म नहीं किया, वो हमारे देश के आज़ाद नेताओं ने किया। आज़ाद की माता का तो सुध नहीं लिए। एक उनका दोस्त था सदाशिवराव भाऊ जो है, वो जाके 2 साल बाद 1949 में आज़ाद के घर गए, गांव जो मध्य प्रदेश के दतिया में पड़ता है। वहाँ जा कर के उनका माता से मिला तो उनके हालात देख कर उसको रोना आ गया। और उसने उनकी माता जगरानी देवी से आग्रह किया कि माता, आज़ाद मेरे दोस्त थे, मेरे भाई जैसे थे, आप मेरे घर चलिए, यहाँ आपका जीवन बड़ा कष्टमय है। तो उनके आग्रह पर माता जो है झांसी चली गई। और झांसी में सिर्फ 2 साल रही वो, मगर वहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला और झांसी की जनता जो है उनको बहुत सम्मान दिया। और 2 साल बाद 1951 में, मतलब 1951 में, जब देश के आज़ाद हुए 4 साल हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने, उनके जो दोस्त थे सदाशिवराव भाऊ और झांसी की जनता ने उनके नाम से, जगरानी देवी के नाम से एक पीठ बनवाया स्मृति में। उस पीठ को लगने के लिए हमारी सरकार जो थी, हमारे स्वतंत्र भारत की सरकार ने मना कर दिया। बोला कि अगर ये पीठ बनता है तो यहाँ पे अशांति पैदा हो जाएगी, पीठ नहीं बनने दिया। तब वहाँ के लोगों ने आक्रोशित होकर के उस जगह पर आज़ाद की माता जगरानी देवी की मूर्ति लगाने का फैसला लिया। और जब मूर्ति लगाने के लिए वो लोग फैसला किए, घोषणा किए, तब वो वर्तमान सरकार ने वहाँ पे 144 कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने का विरोध करते हुए लोगों ने कर्फ्यू तोड़ते हुए आज़ाद की माता की मूर्ति लेकर के वहाँ घटनास्थल पे, समाधि स्थल पे पहुँचे, पीठ पे, मगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल हुए, कई लोग बुरी तरह से घायल हुए और माता जी की मूर्ति नहीं लगी। ये हमारे देश के आज़ाद भारत के नेताओं का, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य शहीदों के प्रति यह सद्भावना थी, यह श्रद्धा थी उनकी। जय हिंद साथियों। हमारे स्वतंत्र पत्रकार चैनल को यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।